फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं अंडर रूट सीरीज के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं और ये चाहे रेलवे हो, चाहे आरबीसी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उनमें ये ज़रूर आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इस टाइप के क्वेश्चन को सीख लेते हैं। ये क्वेश्चन इनका आंसर क्या होता है, आते हैं और कई बच्चे ऐसे ही सॉल्व करने बैठ जाते हैं और उससे होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट। देखिए, अगर इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर आएगा 3। इसका आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर आएगा 3। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2 और 3 के बीच में। ऐसा ऑप्शन आता है एग्जाम में। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 4 और 5 के बीच में। 4 और 5 के बीच। इसका आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर आएगा 4 और 5 के बीच में। हाँ जी, यही आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आएगा 3 एंड इसका आएगा 3 raised to the power 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 and 15। ये क्वेश्चन मैंने कोई याद नहीं किए हैं। इसी तरह आप भी सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में इसको देखते ही आंसर आप टिक कर पाएंगे MCQs के क्वेश्चन में। हाँ, ये अब इतना टफ नहीं है, इसको हम इसी स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। करना कुछ भी नहीं, इतनी छोटी सी ट्रिक है जिसको जान करके आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए आपको अंडर रूट में 6 दिया है, तो 6 सोचना कितना है, क्या ध्यान देना है, उसके फैक्टर्स को सोचना है जो भी अंडर रूट में नंबर दिया है। क्या नंबर दिया है, ऐसा फैक्टर सोचना है जिसमें 2 फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस ओनली 1 है। जैसे 6 के लिए आप सोचिए, 6 का फैक्टर हो जाएगा एक 2 और एक 3। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 1। आई होप समझ में आ रहा है। 2 और 3, दोनों का 2 3 जैसे, और दोनों का डिफरेंस भी है 1। अब दूसरी टिक क्या है, पहला स्टेप ये है और दूसरा स्टेप है, अगर साइन प्लस का है तो आपको बड़ा वाला नंबर चूज करना है, यानी कि बड़ा नंबर चूज करना है। इस केस में 3 है तो 3 इसका आंसर है। देखा, देखते ही आया, आपने देखा 6, 2 3 जा 6, यानी 1 का डिफरेंस है, बड़ा नंबर 3 है और आंसर 3 आता है। इसी जगह मान लीजिए ये क्या होता, आपका माइनस का साइन होता तो माइनस, तो आंसर आपका आता 2, तो इसका आंसर होता 2 देखते आप और इसको टिक कर देते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए और कोई आंसर देखते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन हमारे पास है 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 एंड सो ऑन, कितना भी होगा आगे डॉट 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 का साइन बना होता है। आपने देखे होंगे अगर आपने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन तो ये क्या है, इसमें भी। अब आप सोचिए कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा नंबर है जिनका डिफरेंस 1 है, कौन सा फैक्टर आएगा, तो 12 का फैक्टर आएगा 3 एंड 4 और साइन किसका है, प्लस का, तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर, यानी इसका आंसर होगा 4 ही इसका आंसर है। इन केस अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये आ जाएगा माइनस। मजा आ रहा है ना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अब कितने इजी है, बस देखा हमने और टिक कर दिया। इट इज रियली वेरी इजी। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। सी देखिए अब 20 20 20, अब देखिए अब आप, मुझे लगता है मुझसे पहले आंसर दे पा रहे होंगे। 20 की सीरीज है, फैक्टर 20 के फैक्टर क्या होगा, 4 5 20, डिफरेंस इसमें कि 1 है, डिफरेंस 1 का है, प्लस साइन है, कितना आ जाएगा, आंसर होगा 5 है ना। सिर्फ 1 सेकेंड में देखते ही आंसर। यस, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। देखिए और मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस साइन है, तो फिर क्या करते हैं आप, यहाँ पे सपोज माइनस होता तो आप चूज करते 4 साइन को। चलिए अब ये बताइए ये क्या होगा इसका, अगर ये माइनस है तो इस बार मैं माइनस ले रही हूँ। बताइए 30 का फैक्टर क्या होगा, 5 एंड 6, 5 6 13। माइनस साइन है तो हम लेंगे छोटा वाला नंबर, यानी कि 5 ही इसका आंसर होगा। अगर प्लस होता तो हम लेते 6, बड़ा नंबर। समझ में आ ही गया है आपको। 42 है, 42 का फैक्टर बताइए, 6 7 42, तो कितना होगा 42 का फैक्टर, 6 एंड 7, 6 7 42, प्लस साइन है, वी विल गो विद ग्रेटर साइन या ग्रेटर नंबर, ये होगा आपका आंसर। अगर छोटा नंबर है, माइनस है, तो क्या ले लेंगे आप, तो आप लेंगे 6 को। 56 है, 56 फैक्टर 7 8 56, देन
प्लस साइन वी विल गो विथ 8 के साथ हम जाएंगे और 8 ही आपका आंसर है। देखा, 1 सेकंड में ही आपका आंसर आ गया। अब ये बात तो तय है कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप इसको 100% सही करके आने वाले हैं, वो भी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए अब बात ये आ रही है कि मैडम आपने इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत बता दिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि फैक्टर ही ना बने, जैसे कि √3, √5, उनका क्या करना है? उसके लिए भी एक ऐसी ही इसी टाइप की छोटी सी ट्रिक है और उसका भी आंसर 1 ही सेकंड में आएगा। चलिए उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम देखिए। अगर 3 है, 3 इज अ प्राइम नंबर, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? जब हमें कोई फैक्टर ही नहीं मिल रहा है तो देखिए ये और भी ईजी है। अगर हमें फैक्टर नहीं मिल रहा है तो आपको 2 बातें याद रखनी। पहली, प्लस साइन है, ओके, प्लस साइन होगा तो हम इसके आगे जाएंगे। हमें कोई ऐसा फैक्टर चूज करना होगा जिसके हमें सिर्फ फैक्टर मिले जिसका डिफरेंस 1 है। 3 के आगे बढ़ेंगे, देखिए 4 का फैक्टर किया 2 और 2 मिलेगा, यानी कि इसमें 1 नहीं है फैक्टर, है ना, दोनों सेम है, डिफरेंस 1 नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। 5 में गए, 5 का भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके बाद हम 6 में गए तो 6 का हमें फैक्टर मिलेगा 2 और 3 जिनका डिफरेंस 1 है, तो बस यही इसका आंसर है। तो क्या होगा? हमने ऐसा नंबर चूज किया जिसका डिफरेंस 1 है, उसके आगे चल के अगर प्लस साइन है तो कितना आ जाएगा डिफरेंस? तो इसका आंसर होगा 2 और 3 के बीच में, इन बिटवीन 2 और 3। यही तो इसका आंसर है। ऐसा ऑप्शन में मिलेगा आपको 2 पॉइंट कुछ करके मिल सकता है या 2 और 3 के बीच में इस टाइप से मिल सकता है, पर डेफिनेटली इसका आंसर 2 और 3 के बीच में ही है। चलिए अगर मान लीजिए ये माइनस साइन होता उस केस में आप क्या करते हैं? अगर सेम 3 3 3 होता और ये माइनस साइन में होता उस केस में क्या करते हैं? यहाँ पे हम माइनस साइन लगा लेती हूँ, तो हम इसके आगे जाकर के नहीं, हम पीछे जाकर के सोचते हैं। पीछे कैसे जाएंगे? 3 से छोटा होगा 2, क्या 2 का कोई ऐसा फैक्टर है जिसमें डिफरेंस 1 हो, है ना, 1 और 2, 1 और 2 ही इसका डिफरेंस है जिनका डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा। तो बस यही इसका आंसर आएगा, क्या? 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। आई होप समझ में आ रहा है। अब देखिए ये वाला आंसर आप खुद बताइए। 5 है, प्लस साइन है, इसके हम आगे जाएंगे। 5 का फैक्टर तो कुछ होगा नहीं, 1 और 5 ही होगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है, डिफरेंस 1 नहीं है, तो हम इसको चूज नहीं करेंगे। इसके आगे जाएंगे, आगे हमें नंबर मिलेगा 6, तो 2 और 3, 2 और 3 इसका आंसर आ जाएगा। कितना है इनका डिफरेंस? आपका 1 है, तो इसका आंसर भी होगा 2 और 3 के बीच, इन बिटवीन 2 और 3। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए ऐसा कोई है कि इसमें ये भी है ये भी है, तो 2 पॉइंट कुछ करके दिया जाएगा आपको, ठीक है, 2 पॉइंट कुछ करके दिया जाएगा, और या फिर 2 और 3 के बीच में ही लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए नेगेटिव होता तो क्या करते हैं आप? अगर नेगेटिव होता तो उस केस में भी आप यही काम करते हैं, पीछे जाकर के सोचते। तो 2 के पीछे 4 होता? बिल्कुल नहीं होता। इसमें भी शायद आंसर यही आएगा। देखिए 4 को हम सिलेक्ट करते, नो, 3 को सिलेक्ट करते, नो, हम सिलेक्ट करते 2 को, आंसर आता 1 और 2, तो इसका आंसर भी होगा 1 और 2 के बीच। बातें समझ में आ रही है ना? इसका आंसर भी सिर्फ और सिर्फ आप 1 सेकंड में दे पाएंगे। चलिए 11 से आते हैं। अब माइनस का साइन दिया है तो हम आएंगे लेफ्ट साइड में। 11 से छोटा 10 को देखिए, क्या 10 में फैक्टर बनते हैं ऐसा जिसका डिफरेंस 1 हो? 10 का तो क्या होगा? 2 5 सा 10 नहीं बनेगा। देखिए कोई भी नहीं बन रहा जिसमें 2 टाइम्स 9, ये नहीं है, 9 नहीं, 8 नो, 6 7 तो प्राइम नंबर है ही, 7 भी नहीं बनेगा, और 6 पे ही आ जाए डायरेक्ट, 6 ही आएगा, इसका 2 और 3 आएगा, यानी इसका आंसर भी आएगा 2 और 3 के बीच, है ना, 2 और 3 के बीच में। डेसिमल में आ सकता है ऑप्शन में, या फिर आपका इसी फॉर्म में आएगा इन बिटवीन 2 और 3। तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको सब समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए 11 की जगह माइनस की साइड में आपको प्लस दिया होता तो क्या करते हैं आप? प्लस अगर गिवन होता तो उस केस में आप आगे जाते तो 12 आता। अगर 12 होता तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं 12 लेती तो कितना आता? आंसर आता 3 और 4 के बीच में। मान लीजिए ये प्लस है ना, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है,
11 है, तो कितना आएगा, हम सीधे 12 पे आते हैं, और 12 का हमें एक ही बार में फैक्टर मिल जाता है 3 एंड 4। तो कितना आएगा आंसर आपका आ जाता है 3 एंड 4 के बीच, 3 एंड 4 के बीच। सेम अब 1 देखिए, 1 तो सबसे छोटा नंबर है, क्या होगा, प्लस है, हम इसके आगे ही जाएंगे, यानी कि 2। 1 का फैक्टर तो होगा नहीं, तो सीधे 2 आएंगे, 1 और 2, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1 एंड 2 के बीच। अच्छा जी, अगर मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव होता तो भाइयों क्या करते आप, तो आप क्या करते हैं, बैठ जाते। इससे तो सिर्फ एक ही नंबर छूटा, या तो नेगेटिव साइन या फिर 0। तो हम 0 नंबर सिलेक्ट करते हैं इसके लिए। अगर 0 है तो क्या हम ऐसा लिख सकते थे, 0 को बिल्कुल लिख सकते हैं, इनका डिफरेंस भी 1 है और फैक्टर भी यही है, तो इसका आंसर हो जाता 0 एंड 1 के बीच। अब बातें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें।